पढ़ेंगे मेंसुरेशन। ओके, एसएससी सीजीएल में आपका टॉपिक है मेंसुरेशन। इसमें से 2 या 3 सवाल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 3 से 4 सवाल भी पढ़ते हैं, 4 से 5 सवाल भी पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है किस एरिया में आना है, अलजेब्रा में आना है, मेंसुरेशन में आना है। तो मेंसुरेशन में अलग अलग क्लोज फिगर आते हैं। जैसे अभी हम बात करेंगे स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे और उसके सवाल करेंगे। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी स्क्वायर आता है आपको याद करना है साइड स्क्वायर इसका एरिया होता है। इसका साइड ए है तो इसका साइड स्क्वायर, यानी अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात की जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, बस ये याद रखना है। और अगर पेरीमीटर याद करना है, पेरीमीटर 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 इसका हो जाएगा, स्क्वायर का है तो स्क्वायर ये रखा। तो एरिया किसे बोलते हैं? इस चीज को एरिया बोलते हैं। यानी अगर कोई खेत है, फार्म है, और उस फार्म पे घास लगानी है या उस फार्म पे खुदाई करनी है या फार्मिंग करनी है, अगर ऐसे टाइप की कोई क्वेश्चंस आते हैं तो एरिया का क्वेश्चन होगा, क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो साइड स्क्वायर इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा, यानी उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पेरीमीटर का मतलब होता है इस पॉइंट से चालू हुआ है, आउटर बाउंड्री में जाएंगे और वापस इस पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a, 4a हो जाएगा इसका पेरीमीटर। अब एक इसमें तीसरा है डायगोनल, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं डायगोनल। इस पे सवाल बनता है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लगाता है, आप देखिए जाएंगे। आपको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। सो हाइपोटेनस यहाँ पे डी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी की जगह बेस ए रख देंगे ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे डी स्क्वायर है तो डी इज इक्वल टू √2a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा a√2, यानी √2a या a√2, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। तो 3 चीजें याद रखनी है स्क्वायर में, a√2। सो एक एरिया, अगर कहीं भी स्क्वायर का एरिया पूछा जाएगा, स्क्वायर का एरिया पूछा जाएगा ए स्क्वायर, पेरीमीटर पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा 4a, और अगर डायगोनल की बात होगी a√2। ये 3 है, इनको बेसिकली हमको याद करना पड़ेगा, बनाने की वहां जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, सिर्फ d इज इक्वल टू a√2 होगा। सो ये 3 सवाल हो जाएंगे। वैसे ही सेम टू सेम रेक्टेंगल का निकलेगा, ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होती है। यहाँ पे हम लेंथ एंड ब्रेड्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होती, इसलिए हम इसको अलग डिनोशन से संबोधित करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा, एरिया यहाँ पे सेम था, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा इसका एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। ओके, लेंथ ब्रेड्थ हो जाएगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर अगेन यहां से जाके घूम के वापस यहीं पे आने को पेरीमीटर बोलते हैं, यानी इसके यहाँ अगर कोई दौड़ के वापस यहाँ आएगा तो इसे पेरीमीटर बोलते हैं, यानी बाहर बाहर की बाउंड्री। पेरीमीटर के सवाल ऐसे आते हैं कि फेंसिंग लगानी है, किसी खेत की फेंसिंग लगानी है, उस टाइप के सवाल पेरीमीटर के सवाल पे बनेंगे। तो या कोई आदमी यहां से दौड़ के सिर्फ बॉर्डर से दौड़ गया है, तो या कोई और क्लोज फिगर आ गया है इस पेरीमीटर पे, तब उसका यूज होगा। तो पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, तो 2 लेंथ हो जाएंगे प्लस 2 ब्रेड्थ हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, 2 लेंथ हो जाएंगे 2 ब्रेड्थ हो जाएंगे, बनेगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसका भी डायगोनल होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट कर देंगे, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ अलग नहीं है, इसलिए लेंथ स्क्वायर और ब्रेड्थ स्क्वायर है। वहां पे 2 बाहर निकल जाता है, दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बराबर नहीं है तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के। चलिए अब इस पे हम सवाल लेते हैं, ठीक है, इस पे सवाल लेते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अगर रेक्टेंगल आपको याद करना है या स्क्वायर याद करना है तो एरिया, और स्क्वायर हमेशा सिंगल साइड है तो ए स्क्वायर ही याद कीजिए, पेरीमीटर को 4a याद कीजिए, और अगर उसका डायगोनल है तो a√2। अगर नहीं आता बनाना पड़े तो हाइपोटेनस फॉर्मूले से बना देंगे, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, इससे बना देंगे। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल सेम स्क्वायर का रूप है, लेकिन यहाँ लेंथ ब्रेड्थ अलग होती है, इसलिए इसका एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, पेरीमीटर 2l प्लस b हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और डायगोनल इसका जो होगा वो अंडर रूट हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए अब हम इसके सवाल बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन 1 लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख लिए, अब आपको बताएंगे ये फॉर्मूले कैसे क्वेश्चन से फिट होते हैं। क्वेश्चन 1 बहुत आसान है, आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है? द साइड ऑफ स्क्वायर फार्म इज 45 मीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ फार्म। एक फार्म है, उसका एक साइड, एक फार्म है उसका एक साइड 45 मीटर का है, एरिया निकालना है। स्क्वायर बोल दिया है, स्क्वायर बोल दिया है तो एरिया क्या होगा फार्म का? 45, साइड स्क्वायर है 45 का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, स्क्वायर कैसे निकालेंगे? या तो हम मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो आसान वाला तरीका है, आसान तरीका बता देते हैं आपको एक बार।
अगर 45 किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला है, 45 है तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 की 5 कैरी लगाएंगे 2 यहाँ पे। अब करेंगे 4 5 जा 20, 22 जा 40, 40 और 2 बने 42, 42 की 2 कैरी आई 4। अब 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 प्लस 4 20, सो 2025 मीटर स्क्वायर इसका आंसर ये है, लिख लीजिए आप। और अगर ये वाला समझ नहीं आ रहा है तो हम एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। सीजीएल में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालते रहें, तो हम इनको आसान फॉर्मूलों से सॉर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 आपको करके बता देता हूं, इसी पैटर्न से आपको समझ आ जाएगा। 8-10 बार प्रैक्टिस कीजिए बस, फिर ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको यूज करें, आपको याद हो जाएगा। जैसे हम थोड़े से हार्ड से ले लेते हैं, 65 का स्क्वायर करना है, फॉर्मूला वही रहेगा। पहले 5 का करेंगे, 5 5 जो 25 की 5 कैरी आई 2, उसकी कैरी यहां लिख देंगे, है ना। 5 5 25 की 5 कैरी आई 2 यहां लिख देंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30 दूनी 60, 60 प्लस 2 62, 62 की 2 कैरी आई 6, वो 6 यहां लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 6 6 36, 36 और 6 42, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही आप 97 का कीजिए, 97 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, इसका स्क्वायर आराम से बनेगा, 7 7 जा 49 की 9 कीजिए, कैरी रखे 4। ठीक है, 7 9 जा 63, 2 जा 126 में 4 जोड़िए 120, 130 हो गया। 6 9 जा 54, 7 9 जा 63, 63 2 जा 126, 26 और 4 130, 130 की 0 कैरी आई 13, 9 9 जा 81, 81 में 3 जोड़ेंगे 84 और 10 जोड़ेंगे 94, 9409। एक बार करके देख लेते हैं इसे, 97 97 जा 7 7 जा 49 की 9 कैरी आई 4, 7 9 जा 63, 67 ये आ गया, 7 9 जा 63 की 3 कैरी आई 6, 9 9 जा 81 और 6 87, 9 की 9, 0 की 0 कैरी आई 1, 7 7 14 की 4 कैरी आई 1, 8 और 1 9, 9409। देखो सेम आंसर आ रहा है, यहाँ पे आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये आसान तरीका है, इनको याद कर लीजिएगा, 5-7 सवाल बनाइए, आपके 100 तक के सारे स्क्वायर हो जाएंगे इससे। ठीक है, नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अब क्वेश्चन 2 पे जाएंगे, क्वेश्चन 2 आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है। सो क्वेश्चन 2 क्या कहता है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 256 स्क्वायर मीटर, मेजर इज डायगोनल। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है, एक स्क्वायर है, इसका एरिया दे रखा है, ये कितना दे रखा है 256 मीटर स्क्वायर। आपको इसकी डायगोनल निकालनी है, यानी यहां से यहां ये डायगोनल छोटा डी निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है ए का, डायगोनल का क्या पता है आपको, डायगोनल इज इक्वल टू √2 ए, यानी ए बाहर √2, ये डायगोनल का फॉर्मूला, इसमें ए निकालना है। अब एरिया भी आपको पता है भाई, 256 दिया है तो कोई तो मतलब होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 256, तो ए का मान निकल जाएगा यहां से। 256 का रूट कितना होता है, 256 का रूट 16, सो 256 का रूट कितना होता है 16, ये देखेंगे। ठीक है, होप देखो आपको ये सारे रूट कम से कम 30 तक रूट्स याद करने पड़ेंगे, 17 18 16 17 19 इनके सारों के रूट आएंगे, 289 256 ये सारे स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो ये 30 तक 40 तक अगर याद है तो इजी हो जाता है, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 16 हो गया, अब ए का मान 16 है, यहां रख देंगे, तो डायगोनल कितना हुआ 16 √2 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 9:1, द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर इज। सो दो स्क्वायर के एरिया का रेशियो, एक एरिया और दूसरा एरिया का रेशियो है 9:1। इसके पैरामीटर, पैरीमीटर्स है P1 और P2, इसका रेशियो निकालना है। सवाल ऐसे लिखा जाएगा, ये आपको पता है साइड स्क्वायर होता है, यानी एरिया तो साइड स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हुआ ना, ये 3 3 जा 9, और ये 1 का स्क्वायर हुआ, यानी ए का मान क्या है यहाँ पे 3, और ये असली में पेरीमीटर देखेंगे तो पेरीमीटर 4a होता है। ठीक है, अगर P2 है तो इसका 4b होगा। भाई अब ये ए डायरेक्शन का अगर ए का बनाया है और ये वाला स्क्वायर बी का है, तो इसका P1 4a, इसका P2 4b हुआ, 4 से 4 कट गया, a/b, यही इसका पेरीमीटर होगा। तो 3/1 हमारा a/ आ गया ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, सो 3/1 इसका पेरीमीटर का हो जाएगा। तो P1/P2 3/1 हो जाएगा। नहीं तो सॉल्व करके देखिए, वापस यहां पे रखिए आप,
ए और बी की वैल्यू, 3 यहां रखी है, 4 3 12 हो जाएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा, तो भी आ जाएगा आंसर 12/4, फिर कटेगा 4 1 जा 4 3 जा 12 4 1 जा 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आसान है, घबराना नहीं है, ये एरिया से आया है, ये वाला सवाल, इसको और इसको यूज करके सवाल बना है। तो सवाल कैसे भी बन सकते हैं, घूम के सीधा सवाल नहीं आएगा, हमेशा घूम के ही सवाल आएगा या क्लब होके आएगा दूसरे फिगर्स, क्लोज फिगर्स के साथ। सो ये नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, शॉर्टकट्स हैं, जितना जितना इनको पढ़ोगे मैथ्स के सवाल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो जल्दी आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 56 सेंटीमीटर, द लेंथ इज 15, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर आपको भी पता है, पेरीमीटर दिया, कितना दिया है पेरीमीटर, देखिए आप वापस से, पेरीमीटर दिया है इसका 56 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इसका दिया है 56 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर दिया है, आपको क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पेरीमीटर दिया है तो कारण होगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही पेरीमीटर का होता है 56। अब इसमें से एक साइड इन्होंने दे रखी है जो कि 15 है आपकी, सो आपको बोल रखा है कि लेंथ 15 दे रखी है, तो 15 यहां रख दो, 2 यहां रखो प्लस ब्रेड्थ रखो, 2 वैसे भी यहां जाके कट जाएगा, है ना, 28 हो जाएगा, इसको कट जाएगा। अब ब्रेड्थ क्या आ गई, 28 माइनस 15 आ गई, जो कि हुई 13। लेंथ पता चल गई, लेंथ कितनी है 15 है, विड्थ पता चल गई 13 है। अभी क्या करेंगे, लेंथ 15 है और ब्रेड्थ 13 है। अब क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, 15 इंटू 13 कर देंगे। ठीक है, सवाल नोट कीजिए, 15 इंटू 30 करेंगे, कितना होगा, 15 13 जा 195, क्या होगा 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, अगले सवाल पे जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 अपनी स्क्रीन पे देखिए। अभी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज a ratio of 3:2, if the perimeter of field is 100, find its length। दो तरीके हैं इसको निकालने के लिए, एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, इसका 3:2 एक रेशियो दिया हुआ है, तो इसमें हमें पता है जब भी रेशियो का सवाल आता है तो आप आंख बंद करके मानिए कि इसमें कुछ चीज मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 3x और ये 2x, एक अनुपात इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, वही अनुपात कट कुटा के 3 और 2 आखिरी पे छोड़ता है। सो लंबाई और जो चौड़ाई है उसका रेशियो क्या दिया गया है, 3x रेशियो 2x। ठीक है, अभी हमको क्या है, पेरीमीटर दिया है 100 मीटर, अब हमको क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है ना, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर जो है इसका, पेरीमीटर इसका दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है यहाँ पे 100 मीटर, 100 मीटर दिया है, और हमें इसकी क्या निकालनी है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, सवाल यही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल आते रहते हैं, बन जाएगा, रेशियो से निकल जाएगा। तो हम क्या करें, पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 100 मीटर। अब सीधा देखिए, यहाँ सवाल लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 50 हो गया, 2 से भाग गया 50 हो गया। अब ये निकल गया, एक इसका रेशियो निकला। अभी इसके रेशियो का क्या करना है, यहां लीजिए लेंथ अपॉन ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3/2, ये निकला, एक अनुपात से निकला। अभी आप क्या करेंगे, लंबाई निकालनी है तो ब्रेड्थ को रिप्लेस कर देंगे। अगर बी को रिप्लेस करेंगे तो देखिए बी की जगह लेंथ निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। बी को रिप्लेस करेंगे, बी को कैसे रिप्लेस करेंगे, बी को इधर ले जाइए, ठीक है ना, बी को इधर ले जाइए तो लेंथ वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो बी को इधर छोड़ दीजिए, तो बी इज इक्वल टू 2 लेंथ, बी को इधर लीजिए 2 लेंथ अपॉन 3, तो 2/3 लेंथ, बी की जगह 2/3 लेंथ, तो लेंथ प्लस बी की जगह 2/3 लेंथ। क्यों, क्योंकि हमें लेंथ ही निकालनी, तो हमें सब में लेंथ में कन्वर्ट कर दिया 50 के साथ, तो 3 1 जा 3 और 2 5 L/3 50। अब क्या होगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई 150 हो जाएगा और 5 नीचे चलेगा, तो लेंथ इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 5 10 जा 10 3 जा 30, तो लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, नहीं मीटर में नहीं, तो लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये सवाल ऐसे ही आएगा, रेशियो वाला बनता है तो ऐसे बनता है। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है,
वो भी हम देख सकते हैं। अब क्या है, अब किसी को x के तरीके से लिखना है, किसी को x के तरीके से लिखना है तो ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये यहां भी करने की जरूरत नहीं है। किसी को x के तरीके से लिखना है तो लेंथ की जगह 3x लिख सकता है, विड्थ की जगह 2x लिख सकता है, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा प्लस 2x कर देगा, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेड्थ की जगह रख दी, इक्वल टू 50 कर देगा, यहाँ 5x आ जाएगा, 5x आ गया इक्वल टू 50। देखो सवाल वही है, दूसरा तरीका है 10 जा 50, x का मान 10 आ गया, x का मान 10 आ गया तो लेंथ क्या है, लेंथ होगी आपकी 3 इंटू 10 और ब्रेथ होगी इसकी 2 इंटू 10, सो 30 और 20, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x वाले तरीके से भी कर सकते हैं और वो कन्वर्जन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको सुविधा में बैठे। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 6 पे जा रहे हैं हम।